हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी लोग तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे, तो सभी को पहले मेरा नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन पे मैंने दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो आपका विभाग है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, उसमें दोस्तों वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी दोस्तों 701 है। आपने देख भी लिया होगा दोस्तों, मैंने इसका नोटिफिकेशन कल डाल दिया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आप इसके मैं जो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है कंप्लीट सिलेबस। तो इसका सिलेबस दोस्तों किस तरीके का रहने वाला है, ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। और ये दोस्तों मैंने बेस्ड कर रखा है कौन से दोस्तों, आपके 2019 में वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसके बेस पे, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, सेशन किस तरीके का रहेगा दोस्तों, आप सभी लोग मुझे एक बार लाइक करेंगे और सभी के सभी दोस्तों क्या हो सकता है कि शेयर कर देंगे और कमेंट्स करेंगे, जो भी हो दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं ना भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर देना। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोस्तों आपका है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना, जो दोस्तों आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए दोस्तों फिलअप करता है, ठीक है। तो लखनऊ दोस्तों इस तरीके से है। और आपकी दोस्तों ये वैकेंसी आई थी 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है ना भाई। तो इसी में दोस्तों आपकी वैकेंसी आई थी कौन सी, आपकी उत्तर प्रदेश आपने देख लिया होगा 2022 में दोस्तों, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के नियंत्रण अधीन, यानी कि इस तरह के वन रक्षक वन्यजीव संरक्षक के कुल 655 पदों पर। तो वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक, इसकी दोस्तों आपने वैकेंसी इस बार भी आई है 2022 में अपने, ठीक है, जिसमें दोस्तों 701 वैकेंसी आई हुई है। ग्रेजुएशन दोस्तों इसकी एक एलिजिबिलिटी मांगी है, आप सभी लोग फॉर्म फिलअप करोगे, 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, अगले महीने 10 से 17/10 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी दोस्तों जिस भी तरीके की क्वेरी है मैंने सब कल आपको बता दिया था। बाकी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाली प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर देना, ठीक है भाई। तो ये दोस्तों जो आपका 2019 में पेपर हुआ था, 5 परीक्षा 2019 दोस्तों, इस बार है 6 परीक्षा 2022 सॉरी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका अगला ही सीक्वेंस दोस्तों 2022 में आया, 19 के बाद में दोस्तों ये वैकेंसी आई है 3 साल बाद, यानी कि 2022 में, ठीक है ना। फॉरेस्ट गार्ड की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहा था दोस्तों, परीक्षा योजना 200 अंक की हुई थी दोस्तों उस बार, जो उस साल हुई थी 2019 में दोस्तों, 200 अंक की परीक्षा हुई थी, क्योंकि दोस्तों उस साल पीईटी लागू नहीं था, मैं आपको बता दूं इसलिए दोस्तों, ठीक है। दोनों तरीके का वे लेके चलूंगा, जब पीईटी लागू है दोस्तों इस साल, तो इस साल इसका सिलेबस किस तरीके का रहेगा, तो दोनों चीजों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम पिछले साल का सिलेबस देख लेते हैं, फिर दोस्तों इस साल क्या रहने वाला उसकी पॉजिटिव जो हम एक अप्रोच लेके चल रहे हैं दोस्तों, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो देखिएगा 200 अंक की दोस्तों आपकी परीक्षा थी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें एक विषय मतलब इस तरीके से निम्नवत है। सबसे पहले दोस्तों भाग एक, भाग दो, भाग तीन, तीन पार्टों में दोस्तों डिवाइड था। और सबसे पहले इसमें थे हिंदी, हिंदी और लेखन योग्यता दोस्तों, आपका सेकंड था क्या, सामान्य जानकारी, और थर्ड था दोस्तों आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 80, 60 और 60 इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन थे। ओवरऑल 200 क्वेश्चन, 200 ही नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला था। और दोस्तों इसमें लग रहा था आपका कितना घंटे, 2.5 घंटे, ठीक है भाई। कितने दोस्तों आपके 2.5 घंटे लग रहे थे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। आगे समझ में सो दोस्तों आपका सब कुछ। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी थी, 25% दोगे तो एक जाए तो आपकी 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग थी। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो दोस्तों एक आपका जो सही था वो भी गलत हो जाएगा। तो ये सब कुछ था दोस्तों आपका 2019 में। 2019 में दोस्तों उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या था वो देख लेते हैं हल्का सा, इसकी तरफ भी ध्यान देंगे दोस्तों। फास्टली में आपको कराने की कोशिश करूँ। भाग एक हिंदी, हिंदी और लेखन योग्यता दोस्तों, उक्त भाग में मतलब इस भाग में दोस्तों क्या होगा, अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ एवं लेखन योग्यता के संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा दोस्तों, यानी कि हिंदी का जो लेवल रहा था उस साल 12th लेवल तक का रहा था, ठीक है। सेकंड, सामान्य जानकारी की बात कर लेते हैं। तो सामान्य जानकारी में क्या, इस भाग में अभ्यर्थियों से उसके चारों ओर के वातावरण से संबंधित सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके उपयोग में संबंध एवं उसकी योग्यता एवं आंकने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो जी। और इस भाग में दोस्तों समसामयिक घटनाएं यानी कि दोस्तों आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले एवं अनुभव में होने वाले तथ्यों, विशेष रूप से भारत से संबंधित ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्यों से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं के ज्ञान, पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित सभी कुछ, मतलब अगर देखा जाए दोस्तों तो आपके इंडिया से रिलेटेड आपके दोस्तों क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, ठीक है भाई। और दोस्तों इसके आपके साइंटिफिक यानी कि दोस्तों साइंस में होने वाले जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जाएगा दोस्तों आपका इसमें, ठीक है ना। तो इन सभी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन उस साल पूछे गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों इनकी जो वरीयता थी इंटरमीडिएट शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो इसका भी दोस्तों लेवल कब तक रखा गया था दोस्तों, आपके 12th क्लास तक का लेवल रखा गया था आपका दोस्तों, जो हुआ था एग्जाम में 2019 में दोस्तों, वन दरोगा भर्ती का, ठीक है ना।
और आगे देखते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि एवं परीक्षण। दोस्तों आपका जो रीजनिंग यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी जो आया था दोस्तों, उसमें क्या पूछा जाएगा था कि इन प्रश्नों का उद्देश्य किसी नवीन परिस्थिति को समझने एवं उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने एवं तर्क करने की योग्यता को मापना था। और इसका जो लेवल था दोस्तों, मोस्टली देखा जाए तो ये आपका एक रीजनिंग का लेवल होता है। तो इसमें कोई ज्यादा वो तो है नहीं कि इसमें कोई 10वीं का लेवल चलेगा, 12वीं का लेवल चलेगा, नहीं। आपका दोस्तों आईक्यू पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छा था और ये आप सभी लोग देख भी जाएंगे। ठीक है, इसका मैं एग्जाम पेपर भी लेके आऊंगा दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट्स कर देना एक बार कि सर इसका एग्जाम पेपर बता दीजिए कौन सा है। बाकायदा मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है भाई, और ये वाली पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस में मिलने वाली है। ठीक है भाई, जो मैं आपको करा रहा हूँ आई पेपर क्लासेस, इसी के नाम से दोस्तों आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर विजिट कर लो, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लो। अब देखते हैं दोस्तों, मैं इसको सिलेबस को थोड़ा सा एक वेबसाइट से निकाल के लाया हूँ दोस्तों, थोड़ा डिटेल में। अब डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस इन हिंदी, हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों आपके कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे 2019 के हिसाब से। ठीक है भाई, पीईटी के हिसाब से ही बताऊंगा दोस्तों लास्ट में, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहले हम दोस्तों 2019 के हिसाब से कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपके 2019 के हिसाब से जब मैंने सिलेबस थोड़ा सा रीड आउट करा, ये देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस है। तो इसमें मोस्टली जो आपकी हिंदी है ना दोस्तों, इन्होंने कवर अप कर रखी है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अलंकार, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, रस यानी कि रस हो गया दोस्तों आपका। ठीक है ना, रस हो गया, अलंकार भी हो गया, संधि होगी दोस्तों आपके, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियां, मुहावरे और वाक्यों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक दोस्तों, काल, ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है ना, वर्तनी और त्रुटि। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों इन्होंने मोस्टली तो किया है, बस कुछ छोड़ दिया। जैसे रस में छंद, छंद हो गए, छंद छोड़ दिया है दोस्तों आपके, संज्ञा से लेके विशेषण तक वो भी छोड़ दिया है। बट कोई नहीं, जो मुझे लगा मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि आपकी एक वेबसाइट है, उनसे ही मैंने इसको लिया है। ठीक है ना। तो मोस्टली दोस्तों इन्होंने भी ऐसी बात नहीं, गलत नहीं डाला हुआ, एकदम सही तरीके से डाल रखा था। बाकायदा सिलेबस भी यही वाला था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर वाला। ये जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, इस तरीके का 200 अंक का था। तो 200 अंकों के हिसाब से दोस्तों ये आई थिंक सिलेबस वही होगा जो इन्हें लगा होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस करने के बाद में हकीकत पता चलती है। बट कोई नहीं दोस्तों, हिंदी में आपका ये टॉपिक है। और बाकी देखते हैं दोस्तों आपका कौन सा फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस इन हिंदी पे, जनरल नॉलेज का दोस्तों। जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, करंट अफेयर्स इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, भारत के बारे में जानकारी रखना मोस्टली, भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स दोस्तों, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। भारतीय संसद किस तरीके के क्वेश्चन, कौन कौन से इसमें दोस्तों आएगा, भारतीय राजनीति। ठीक है ना, पॉलिटिकल में दोस्तों आपकी ये भी आ जाएगा। ठीक है, और एनवायरमेंट, वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए इंडिया की दोस्तों, और फेमस डे एंड फेमस जो आपके दोस्तों डेट है वो उसको आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से दिन के लिए क्या है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तकें, बाकायदा दोस्तों देख रहे हो ना, एक एक चीजों को इन्होंने जो डिफाइन कर रखा है अच्छे तरीके से कि आपको क्या क्या तैयार करना है। ठीक है भाई, क्या क्या तैयार करना है। तो भारतीय संस्कृति आपकी दोस्तों किस तरीके की है, इतिहास भारत और विश्व का हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत दोस्तों, ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो भी साइट है, रामसर साइट है, जो भी है। ठीक है ना, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गया, अंतरिक्ष और आईटी से रिलेटेड, यानी कि दोस्तों आपको बता रहा था कि स्पेस एंड आईटी टेक्नोलॉजी वाला था। भारतीय संविधान हो गया। तो ये दोस्तों रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेशनल न्यूज एट प्रेजेंट में चल रही है, अर्थव्यवस्था दोस्तों ये भी रिपीट हो गया, बट कोई नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों आप सभी लोगों को ये सिलेबस आपका हिट एंड रन ट्रायल से करना है। राजनीति विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया दोस्तों, वैज्ञानिक अवलोकन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, और दोस्तों लघु रूप, खेल और क्रीड़ा, जो इन्होंने लगा हुआ क्वेश्चन देखेंगे उसी तरीके से उन्होंने दोस्तों उसको सेटअप कर लिया था। ठीक है ना, विज्ञान एवं उसके आविष्कार की खोज, महत्वपूर्ण डे कौन सा हो गया, महत्वपूर्ण वित्तीय और उसके आर्थिक समाचार पत्र, करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की दोस्तों करंट अफेयर्स आ जाएगी। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके दोस्तों एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर रिपीट हो गया, बट कोई नहीं। ठीक है, तो हिस्ट्री, राजनीति, पुरस्कार, ये सब चीज। तो कुल मिला के दोस्तों आपका ये आपका दोस्तों क्या दे रखा था, इन्होंने दे रखा था सिलेबस कौन सा, आपका जनरल नॉलेज का। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया दोस्तों आपका जो उस साल हुआ था। तो उस साल दोस्तों आपके हिंदी में से कितने क्वेश्चन आए थे, एक बार हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। 80 क्वेश्चन आपके हिंदी में थे, और दोस्तों 60 क्वेश्चन थे इस तरीके से। तो कुल मिला के दोस्तों 80 क्वेश्चन तो आपके इसमें से आए थे। ठीक है भाई, 80 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, आपके जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना भाई, इसके 60 क्वेश्चन हो गए जो 2019 में पेपर हुआ था। और दोस्तों आपके जो आपके आने वाली अगला क्या, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों आपके 200 क्वेश्चन तैयार हुए थे, 200 नंबर में से ही। और टाइम था दोस्तों आपका कितना, 2.5 घंटे। ठीक है ना भाई, 2.5 घंटे, इस तरीके से आपका पेपर हुआ था। तो इसमें देखते हैं दोस्तों रीजनिंग में आपका क्या सिलेबस है और क्या क्या रहने वाला है, सब कुछ दोस्तों जानेंगे। ठीक है,
फिर लास्ट में दोस्तों हम पीईटी के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से सिलेबस होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं उसमें सिलेबस उठाऊंगा आपका सप्लाई इंस्पेक्टर वाला। ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर वाला, क्योंकि दोस्तों आपके ये भी वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। और ये भी दोस्तों इसका जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने इसको इस साल अभी फिलअप कराया है और कंप्लीट भी हुई है। डाटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों आपका आ सकता है रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन आ सकता है, सिलोजिम्स आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, डायरेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाएगी दोस्तों आपकी, इसमें सीरीज होती है। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों आपका। क्लॉक्स एंड कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है ना भाई, नंबर एंड सीरीज आ सकती है, डिसीजन मेकिंग, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फाबेट, सिटिंग और पजल्स। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि दोस्तों इन्होंने मोस्टली जो आपकी जो कंप्लीट रीजनिंग होती है ना, वो इन्होंने वेबसाइट में उठा रखी थी और वही मैंने आपको बता दिया। बट कोई नहीं, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम देते हो, पैट का भी एग्जाम दोगे, दिया भी होगा। ठीक है ना, उन्होंने ये सब कुछ रीड आउट भी किया होगा। उसके बाद दोस्तों आपने कोई ना कोई काफी सारे एग्जाम दे रखे होंगे, लेखपाल भी दिया होगा दोस्तों, सप्लाई इंस्पेक्टर भी दिया होगा। तो उम्मीद है ये 2021 वाले इसको फॉर्म फिलअप करेंगे। और 2021 वाले फॉर्म फिलअप करेंगे दोस्तों, 15 गुना वैकेंसी का आपका बुला रखा है, यानी कि 701 वैकेंसी दोस्तों, लगभग 10,000 10,500 बच्चे इन्होंने बुला रखे हैं। ठीक है, और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 15 गुना बच्चे हैं दोस्तों आपके मेन एग्जाम में बैठेंगे। आपके कौन से दोस्तों, आपके इसके यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों इसका पैटर्न किस तरीके का था। यूपी फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों आपका पैटर्न था, एमसीक्यू आए थे, 3 सेक्शन थे, सभी कुछ मैंने आपको बता दिया। कितना, 80, 60, 60, हिंदी, जीके और आपके दोस्तों रीजनिंग। ठीक है ना, और फॉरेस्ट गार्ड लिखित परीक्षा पेन और पेपर के द्वारा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी उस साल। उस साल की बात करें तो उस साल की बात हो रही है। ठीक है ना, पेपर पूरा करने के लिए दोस्तों 2.5 घंटे का टाइम दिया गया था, एक क्वेश्चन के लिए सही अंक और 0.25 यानी कि 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग थी उस साल। ठीक है, और इस साल दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी मैं आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो ऑफलाइन ही हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपका जो वाला पेपर होगा ये भी आपको ऑफलाइन ही होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर। ठीक है भाई, यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर जो आपका दोस्तों इस साल हुआ है 2022 का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर दोस्तों वो इसको फॉलो करते हैं तब। ठीक है, अगर आयोग इसको फॉलो करता है, क्योंकि दोस्तों 17 तारीख 10वां महीना दोस्तों आपको पता लग जाएगी इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर दोस्तों इसको मतलब इनको फॉलो करता है तो ये सिलेबस हो सकता है कि इस तरीके का भी हो। क्योंकि दोस्तों आपने पैट का भी एग्जाम दिया है, पैट के बाद में दोस्तों आपका मेन एग्जाम भी देने जा रहे हो। तो आपने देखा होगा सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर बहुत ही एकदम ये समझ लीजिए अच्छा ही नहीं आया, मतलब अच्छा आया था, इतना हार्ड पेपर नहीं आया था, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से दोस्तों हो सकता है कि आपका सप्लाई ये जो आपका दोस्तों है क्या नाम, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर भी हो सके कि आई थिंक ये पैटर्न को फॉलो कर लें। तो यूपी ट्रिपल एस सप्लाई इंस्पेक्टर रिटर्न द एग्जाम ऑफ अ कंटेंट सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आए थे दोस्तों आपके एमसीक्यू। द क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स एंड द टोटल ऑफ अ सेक्शन इज 2 इन divided in the part A and part B. First part A will जनरल स्टडीज एंड सेकंड पार्ट विल बी द जनरल हिंदी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके दो पार्टों में डिवाइड हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर 2022 का दोस्तों जो हुआ था, और 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग थी। मोटे मोटे बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो 60 और 40 तरीके इस तरीके से दे रखे थे। जीएस में दोस्तों आपकी हिंदी आपकी 40 नंबर की, तो हिंदी बड़ा रोल प्ले करके गई है। हिंदी का दोस्तों एक रोल है बहुत अच्छा था इसमें दोस्तों आपका, मुझे लग रहा है कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज्यादा पूछा हुआ होगा। देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। तो 60-40 बिल्कुल एकदम नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, बिल्कुल सेम सेम। ठीक है ना, सप्लाई इंस्पेक्टर का सिलेबस दोस्तों इसमें दे रखा था, बिफोर प्रिपेयरिंग द एग्जाम कैंडिडेट मस्ट चेक द यूपी ट्रिपल एस सप्लाई इंस्पेक्टर सिलेबस मेंशन हेयर। चलो ठीक है, ये तो सब कुछ हो गया। तो पार्ट है दोस्तों 60 नंबर का था, जिसमें जीएस आई थी, और जीएस में दोस्तों आपसे क्या क्या पूछे हुए थे, ये टॉपिक है दोस्तों आपके पूछे हुए थे। ठीक है, ये हकीकत है, ये कोई दोस्तों एक वो नहीं है कि हाँ एक इधर उधर से ठाया, नहीं, ये हकीकत है जो आपका एग्जाम हुआ है। तो इंडियन हिस्ट्री और दोस्तों आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन आए थे, देख रहे हो ना, क्लियर कर रखा है। फ्यूचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, जुडिशरी हो गया दोस्तों आपकी, और त्रिस्तरीय पंचायत जो थी हमारे दोस्तों उसके रिलेटेड सिस्टम में 10 क्वेश्चन इसके आए थे। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आए थे भाई। बताओ कितना एकदम एकदम क्लैरिफाई कर रखा है। 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके आ चुके हैं दोस्तों किससे, हिस्ट्री से, और 10 ही क्वेश्चन आए दोस्तों आपके पॉलिटी से, और 10 ही क्वेश्चन आए दोस्तों आपके इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल जो आपके मुद्दे होते हैं दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड, उसमें दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन आए थे बस केवल। बताओ, तो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके दोस्तों 5 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन रिलेटेड टू द एजुकेशन, हेल्थ एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ अदर एंड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो योजना से रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन आए थे, योजना से रिलेटेड ये आए दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है,
अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है दोस्तों, आपके एजुकेशन एंड कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर डेवलपमेंट ऑफ स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश। वो इंडिया से रिलेटेड थे दोस्तों, आपके ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। बिल्कुल, ये भी दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये दोस्तों 60 जो मार्क्स थे आपके, 60 क्वेश्चन जो थे वो इन्होंने इस तरीके से डिवाइड कर दिए थे, ठीक है ना। एलिमेंट्री दोस्तों मैथ से रिलेटेड आपके एप्टीट्यूड आएंगे, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन या डिनोमिनेटर, डाटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड थे। 10 क्वेश्चन दोस्तों आपके कुल मिला के मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो मैथ से आए थे। मैथ के दोस्तों कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 10 क्वेश्चन आ चुके हैं अगर देखा है तो मैथ्स, ठीक है। और कंप्यूटर दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन आए थे, तो ये हो गए दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। जिसमें से 10-10 क्वेश्चन के दोस्तों मैं आपको बताऊं, 10 मार्क्स के हिस्ट्री, और 10 मार्क्स के दोस्तों आपका कॉन्स्टिट्यूशन, और 10 मार्क्स के दोस्तों आपका मैथ्स। तो 30 मार्क्स तो आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और दोस्तों आपके मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पार्ट बी होता है 40 मार्क्स का हुआ था, उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें हिंदी हिंदी केवल दोस्तों 40 नंबर का रोल प्ले करिए, और जबरदस्त रोल प्ले किया होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका भी दोस्तों कंप्लीट पेपर मेरे पास में है, चाहे तो आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या क्या दोस्तों सिलेबस में था, संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द, जो आपको ऊपर बता के आया हूँ दोस्तों, हो सकता है उसमें थोड़ा सा एक अंतर आ रहा हो। शब्द, एक शब्द प्रतिस्थापन, लिंग, मुहावरे, त्रुटि सुधार, हिंदी अनुवाद से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद से हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी दोस्तों, यानी कि ट्रांसलेशन का दे रखा था उन्होंने। 20 मार्क्स का था आपका यो, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का था यो वाला। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या, पैराग्राफ पर देखिए प्रश्न, मतलब कुल मिला के दोस्तों आपका कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ, कुल मिला के 10 क्वेश्चन। तो पैराग्राफ से रिलेटेड आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन आए थे इसमें, ये आए थे दोस्तों आपके कितने, 10 क्वेश्चन। तो ये बड़ा रोल प्ले किया होगा। पत्र लेखन, अर्थबोध, औपचारिक प्रेस पत्र, विज्ञप्ति और दोस्तों आधारित प्रश्न। पत्र लेखन से रिलेटेड आपके दोस्तों आ सकते हैं, पत्राचार से रिलेटेड आपके दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं, औपचारिक पत्र से, ठीक है ना। प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित दोस्तों कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। इसका दोस्तों मेरे पास में कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है ना, ये वाला जो लाइन है लास्ट वाली, ठीक है। इसका मेरे पास में उसमें दोस्तों आपके क्या नाम है, वीडियो से रिलेटेड भी है दोस्तों आपका, क्योंकि दोस्तों उसमें आप क्या क्या पत्राचार से रिलेटेड, ठीक है, आपके दोस्तों किस लेखन संबंधित, इसका कंप्लीट सिलेबस है मेरे पास में। आपको अब चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में, ठीक है भाई। पर आप सभी लोग दोस्तों एक बार कहो तो अपनी तरफ से दोस्तों एफर्ट डालो, ठीक है ना। तो समझते हो ना, फ्री में तो तैयार है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों कोई पेड है, बट फ्री में तो तैयार है, पर अपनी तरफ से भी तो एफर्ट्स दो कि सर मेरे को चाहिए। तो थोड़ा सा एक क्या होता है ना कि रिलेशन जो बनेगा वो एकदम जबरदस्त बनेगा कि हाँ भाई बच्चों की डिमांड बढ़ी है, तो क्यों ना उस चीज को प्रोवाइड कराया जाए। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट सिलेबस था जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी, एक अजम्पशन के बेस पे बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपका ऑथेंटिक सिलेबस आई थिंक आयोग जारी करेगा, उम्मीद है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सभी लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, जो जो कर रहा है इस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दोनों तरीके का वे लेके चलना है, यानी कि पैट के हिसाब से भी और विदाउट पैट के हिसाब से भी, ठीक है ना। 2019 के दोस्तों सिलेबस के हिसाब से भी, वो आपको आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरीके से आप क्या करना है, अप्रोच करते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई और प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की तो कमेंट्स कर देना। बाकी दोस्तों आप फॉर्म को फिलअप करो अच्छे तरीके से अपने हिसाब से, ठीक है ना, डेट आते ही। और बाकी दोस्तों जिस भी तरीके के अगर आपको लग रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर देना। चलिए गुड बाय।